भाई साहब ने हमें एश्योरेंस दिया है कि 10-15 दिन के अंदर इसको ठीक करा देंगे। और माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा कि पहली रिहर्सल हम यहीं से करेंगे कि इसको सैटेलाइट से हम इसको जोड़ेंगे और जो गाड़ी निकलेगी उसी स्पीड से निकल जाएगी, अपना आप टोल कट जाएगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर से यदि आपकी इक्वेशन ठीक नहीं है तो विकास का काम नहीं हो पाएगा। साइबर सिटी में बिल्डरों ने सोसाइटियां तो बना दी, लेकिन उनमें आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण नहीं किया, जिसके चलते इन सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सोसाइटियां तो ऐसी भी हैं जिनमें आवागमन के लिए 2 कदम का ही रास्ता छोड़ा गया है, जबकि सोसाइटियों में आवागमन के लिए 24 मीटर की सड़कें बनाई जानी चाहिए थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह जनसंपर्क अभियान के दौरान साइबर सिटी के सेक्टर 83 स्थित MR पाम गार्डन पहुंचे थे। राव नरबीर की माने तो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता रहती है, जिस पर प्रदेश की भाजपा सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बादशाहपुर विधानसभा में आने वाली सभी सोसाइटियों में आवागमन की बेहतर सुविधा हो, इसके लिए प्रपोजल तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा, जिससे सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को 24 मीटर रोड की सुविधा मिल सके और आवागमन में कोई परेशानी भी न उठानी पड़े। राव नरबीर सिंह की माने तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर बने खिड़की दौरा टोल प्लाजा को जल्द ही यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे यहां के निवासियों को जाम के झाम से निजात मिल सकेगी। राव नरबीर सिंह की माने तो उनका परिवार 3 पीढ़ियों से अहिरवाल की सेवा कर रहा है। वह 41 साल से राजनीति कर रहे हैं। इस दौरान अहिरवाल का विकास उनकी प्राथमिकता रही है। वह 3 बार विधायक बने और उनकी खुशकिस्मती रही कि तीनों बार मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बादशाहपुर के लोगों ने उन्हें विधायक चुना। 2019 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भरोसे के चलते उन्होंने न केवल अहिरवाल अपितु प्रदेश भर में विकास कार्य कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों ने मेरा काम देखा है। आपने मंत्री काल में क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जो विकास से अछूता रहा हो। इतना ही नहीं, हाई राइज बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ वहां मूलभूत सुविधाओं को तेजी से पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेहतरीन काम कर रही है। राव नरबीर सिंह ने कहा, वे पिछले काफी दिनों से क्षेत्र में प्रचार अभियान चलाए हुए हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। वे यह सीट भाजपा की झोली में डालने का कार्य करेंगे। देखो, दुनिया में कोई भी देश विकसित हो, चाहे बढ़ने वाला देश हो, विकासशील देश हो, सब देशों में मांग होती है समय अनुसार काम की, और जो भी सरकार बनती है अपने अनुसार मांग पूरी करती है। कहीं थोड़ा कम हो जाता है, कहीं ज्यादा हो जाता है, कि सरकार की ये प्रेफरेंस रहती है कि हम उनके लोगों की जनहित की सुविधाएं लोगों को दें। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं हर सरकार कोशिश करती है, और हमारी भी सरकार ये कोशिश कर रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो, सब में मूलभूत सुविधाएं दी जाए। राव नरबीर को हर जगह प्यार मिल रहा है। आपने इन्होंने भी रखा है खेड़गुड़ा टोल टैक्स से काफी परेशान है लोग, इससे छुटकारा कब मिलेगा। वो कुछ समस्या होती है सोसाइटियों में, लगातार जो समस्या होती है उसका समाधान बड़ी मुश्किल होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, जहाँ तक टोल टैक्स का सवाल है, मैं आज नहीं कह सकता कितने दिन में हटेगा, लेकिन इसको शिफ्ट करने का प्रोग्राम बन रहा है और यहाँ से पचगावा जा रहा है, लेकिन इतने नहीं जाता, भीड़ लगती है। इसलिए सैटेलाइट से माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा कि पहली रिहर्सल हम यहीं से करेंगे कि इसको सैटेलाइट से हम इसको जोड़ेंगे और जो गाड़ी निकलेगी उसी स्पीड से निकल जाएगी, अपना आप टोल कट जाएगा। और जहां तक मूलभूत सुविधाओं की, मैंने कहा कि अपनी सरकार अपने अनुसार काम करती है। यहाँ भी बहुत समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो इस इलाके में ये है कि हमने सेक्टर रोड तो दे दिए, लेकिन 24 मीटर के रोड हम एक बार सरकार नहीं कर पाई और बिल्डरों ने सोसाइटियां बना दी, लोग रहने लग गए। अप्रोच वहां पहुंचने की है नहीं, छोटे छोटे रेवेन्यू को रास्ते, कहीं 2 कदम के, कहीं 3 कदम के, कहीं 4 कदम के। और आज मैं जिस सोसाइटी में आया उस रास्ते से वो तो 2 कदम का ही रास्ता है कुल। ऐसे में लोगों को असुविधा तो होती है। सरकार एक प्रपोजल बनाएगी आने वाले समय में, मुझे लगता है कि 24 मीटर का रोड का भी कोई ना कोई रास्ता निकाल दे। 2014 में अगर राव नरबीर सोसाइटी में आते और रोड की जो हालत देखकर आप अंदाजा लगाते तो 24 घंटे उसकी रिपेयरिंग हो जाती थी और रोड ठीक हो जाता था। आप आज रोड से आए हैं, आपने भी अनुभव किया है कि काम
ये में? मैं मानता हूँ ये सोसाइटी बस ये मेरे जाने के बाद, मेरे मिनिस्टर हटने के बाद तकरीबन सोसाइटी बनी 2019 में हट गया। हाँ। 2018 में आए 1-2 आदमी आए और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं इनके बीच में नहीं आ पाया। इन्होंने सोसाइटी में कुछ दिक्कतें बताई, मैं कोशिश करूंगा उनका समाधान। मैं सुनील शर्मा MR पाम गार्डन का प्रेसिडेंट हूं और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1000 फैमिलीज रह रही हैं। और मंत्री जी अभी एक्स मंत्री जी राम नरबीर जी आए थे। इन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया कि हमारा एक छोटा सा समस्या था जो रेवेन्यू रोड का था, जो हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई साहब आप हमारा रेवेन्यू रोड ठीक करवा दीजिए, और भाई साहब ने हमें एश्योरेंस दिया है कि 10-15 दिन के अंदर इसको ये ठीक करा देंगे, और हम इनके बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो राहुल नरबीर बीजेपी के टिकट से आते हैं तो उनका समर्थन देंगे, या कांग्रेस के टिकट से आते हैं तो या फिर उनके राहुल नरबीर को ही देंगे? भाई उनके साथ हैं, उनके साथ। जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे राव नरबीर सिंह का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों की माने तो राव नरबीर ने अपने मंत्रीकाल में क्षेत्र का जमकर विकास कराया था। जितना विकास राव नरबीर सिंह ने कराया उतना आज तक कोई नहीं करा पाया। उन्होंने क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहां विकास कार्य नहीं कराए गए हों।